इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, कल अपन जो विषय देख रहे थे, कल एक प्रश्न आया था कि घातायुष्क जो जीव हैं वह 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं। अब उसका हमने एक विषय और देखा था तो वो स्पष्ट हुआ। घातायुष्क के विषय में ऐसा समझना चाहिए कि किसी भी जीव ने यदि 12वें स्वर्ग से ऊपर तक की भी आयु बांधी है और यदि वह नीचे गिरता है, नीचे की आयु उत्कर्ष कालों में कम करता है, तो 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होगा। जैसे किसी ने 16वें स्वर्ग की स्थिति बांधी थी पहले, उसने अपकर्ष काल में आयु को घटाया और आयु को घटाने पर उसकी स्थिति बंधी 12वें स्वर्ग की। तो 12वें स्वर्ग में 12वें स्वर्ग की जो स्थिति है 18 सागर कुछ अधिक उसको मिलेगी। ठीक है, तात्पर्य यह हुआ कि 12वें स्वर्ग अपकर्ष करने वाले जितनी भी आयु का अपकर्षण करते हैं, मतलब जो भी आयु को घटाते हैं, ठीक है, वह आयु को घटाने वाले सारे के सारे 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं, इससे ऊपर नहीं। इसका तात्पर्य है तो 12वें स्वर्ग में भी कुछ अधिक बन जाएगी, ऐसे जानना चाहिए। ठीक है, 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग की जिन्होंने स्थिति बांधी है, वो उतनी स्थिति को ही लेकर के यदि पैदा होते हैं तो उन्हें कुछ अधिक का विधान नहीं है। ठीक है, ऐसा इसका सही अर्थ निकलेगा। आइए, अब कह रहे हैं अपन ने कहां तक पूरा पढ़ लिया? 12वें स्वर्ग तक की स्थिति पढ़ ली। 12वें स्वर्ग में 18 सागर की आयु होती है। नहीं, हाँ, 12वें स्वर्ग तक 18 सागर की आयु होती है। फिर अपन ने वहां से पढ़ा था कि आनत प्राणत योह विंसति सागरोपमाणी, वहां 20 सागर की आनत प्राणत में और आरण अच्युतयोः द्वाविंशति सागरोपमाणी, और आरण और अच्युत स्वर्ग में 22 सागर प्रमाण की आयु होती है। ठीक है, निकाल लें सभी। पेज नंबर 196, गद्यांश नंबर 504। चलिए, कह रहे हैं ततः ऊर्ध्वम स्थिति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब इनसे ऊपर की स्थिति विशेष की प्रतिपत्ति के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, उच्चारण करेंगे। आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वाल् सिद्धौ च। आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वाल् सिद्धौ च। संधि विच्छेद देखेंगे। आरण अच्युतात्, आरण और अच्युत स्वर्ग से, ऊर्ध्वम ऊपर, आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर, एक एकेन एक एक करके,
ठीक है। एक एक करके नवसु ग्रेवेयकेषु, 9 ग्रेवेकियों में, विजय आदिशु, विजय आदि में, और सर्वार्थ सिद्धि में एक एक की वृद्धि करनी चाहिए। एक एक की वृद्धि मतलब 9 ग्रेवेयक हैं, तो पहले ग्रेवेयक में जैसे पिछले तक 22 सागर प्रमाण आयु हो गई, तो पहले ग्रेवेयक में 23 सागर, दूसरे में 24, फिर 25, फिर 26, ऐसे आयु बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखते हैं विशेष। कह रहे अधिक ग्रहणम अनुवर्तते, अधिक का ग्रहण अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तेन इह अभिसंबंधा वेदितव्या, इस कारण से यहां पर भी उनका संबंध जानना चाहिए। यहां अधिक का तात्पर्य कुछ अधिक नहीं, यहां अधिक का तात्पर्य है जो हमने पहले आयु स्थिति 22 सागर प्रमाण जानी थी उसमें अधिक। ठीक है। एकेन, एक एकेन अधिकानि इति, और कितना अधिक करना है, एक एक का अधिक करना है। एक एक का अधिक मतलब पहले 22 सागर प्रमाण अपन पढ़ करके आए हैं, तो 22 सागर में एक एक बढ़ाइए, 23, 24, 25, 26 ऐसे। नवग्रहणम किमर्थम, बोले नव शब्द का ग्रहण क्यों किया, तो कह रहे हैं प्रत्येकम एकम एकम अधिकम इति ज्ञापनार्थम, प्रत्येक पटल में एक एक अधिक होती है, ऐसे ज्ञान कराने के लिए नव शब्द का ग्रहण किया। इतरथा ग्रैवीयकेषु एकम एव अधिकम स्यात्, अन्य प्रकार से अगर नहीं देते नव शब्द तो ग्रैविकों में एक ही अधिक हो पाता, कि जैसे 22 सागर तक हो गई आरण और अच्युत स्वर्ग की स्थिति, फिर पूरे 9 ग्रैवियक में 23 सागर हो जाती, अगर ऐसा नहीं देते नव शब्द तो। ठीक है। विजय आदिषु इति आदि शब्दस्य प्रकारार्थत्वात् अनुदिशानाम अपि ग्रहणम, और विजय आदि में जो आदि शब्द ग्रहण किया है वह प्रकारार्थत्वात् अनुदिशानाम अपि ग्रहणम, प्रकार दूसरे अर्थ को बतलाने के लिए है, जिससे अनुदिश का भी ग्रहण हो जाता है। ठीक है। हाँ नीना जी। हाँ, जय जिन भैया जी। हाँ भैया जी। जी, नव शब्द का अर्थ क्या होता है? नव मतलब 9। अच्छा, नौ के उसमें का है। हाँ। ठीक है। देखिए, मेरी जो अवधारणा बन रही है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज के समय अनुदिश का उन्हें शायद प्रमाण नहीं मिला, अच्छा। मुझे लगता है। क्योंकि पहले भी जब उन्होंने सूत्र दिया था तो वहां नवसु ग्रेवे केसु विजयादिशु दे दिया सीधा, 9 ग्रेविकों में और विजय आदि में। ठीक है। फिर यहां पर भी उन्होंने सूत्र में यही दिया, उन्होंने अनुदिश की चर्चा नहीं करी कहीं पर भी। ठीक है। हो सकता है कि उन तक आते आते इस प्रकार का ही उनको प्रमाण मिला हो, क्योंकि थे तो 6 उपसम ज्ञानी, तो सबको जितना जैसा गुरु ने बतलाया जैसा हुआ, तो कोई इस प्रकार से। लेकिन टीकाकार ने बार बार स्पष्ट करने का प्रयास किया है, वहां तो नवसु शब्द से 9 अनुदिश निकाले थे, अब वहां नवसु शब्द से 9 अनुदिश निकाले थे तो ग्रेवकों के पहले अनुदिश सिद्ध होते हैं। हम्म। यहां पर नवसु शब्द से अनुदिश नहीं निकाले, यहां तो आदि शब्द है। से अलग अलग शब्द निकाल लिए, और आदि शब्द से उन्होंने अनुदिश निकाले। अब आदि शब्द से अनुदिश निकाल रहे हैं, तो विजय आदि, तो विजय के बाद थोड़ी अनुदिश है, उसके पहले अनुदिश है। ठीक है, 5 अनुत्तर के पहले। तो हो सकता है कि तत्वार्थ सूत्रकार के सामने अनुदिश का प्रकरण ना आया हो। ठीक है।
परवर्ती आचार्यों ने अनुदिश का वर्णन किया है। भैया जी, हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पहले वाले सूत्र में तू बल बताया था, तो शतार सहस्त्रार्थक ही उत्कृष्ट स्थिति में साधिक होता है, मतलब स अधिक, हाँ जी। कुछ अधिक। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेवे कह रहे हैं कि एक 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 बढ़ेगा, तो 23 हम्म। सागरोपम से लेकर के 31 सागरोपम तक उनकी स्थिति होगी ग्रेवेक्यो में। हाँ तो जी। वो भी उससे कुछ अधिक ऐसा उत्कृष्ट स्थिति रहेगा क्या? नहीं, यहाँ उस अधिक शब्द को नहीं जोड़ना। यहाँ पहले या वाले सिर्फ सूत्र में आया। 23 सागरोपम, ओम 24 ओम, सागरोपम, ध्यान से 25 सुनिए। सागरोपम आप ऐसे ही समझ लेना है? गए, आपका प्रश्न समझ गए, सुने। यहाँ अधिक शब्द का अर्थ क्या लेना, देखो पिछले सूत्र में आया था पंचदशवीर अधिकानी तू। अधिक शब्द यहाँ ये वाला अधिक लेना, कि जैसे 7 में 15 मिलाइए, 7 में 3 मिलाइए, ये वाला अधिक है यहाँ। तो पिछली बार 22 सागर तक का वर्णन किया था, उसमें अधिक मिलाना है एक एक। ये अधिक का वर्णन है, वो कुछ अधिक का वर्णन नहीं है। कुछ अधिक के लिए सूत्र पहले आ चुका था। ठीक है, ऐसा। तो तो इसका यहां। मतलब मैं ये समझू कि आरण अच्युत स्वर्ग तक हम गए, हाँ शतार जी। सहस्त्रार तक गए, हाँ शतार जी। सहस्त्रार तक अधिक शब्द लगा। नहीं। फिर आणत प्राणत आरण अच्युत में अधिक हाँ शब्द जी, नहीं ठीक लगा। है। वहां तो इन्होंने स्पष्ट तू शब्द से कर दिया था, वो कुछ अधिक हाँ अलग। ये अधिक का तात्पर्य है, जो संख्या पहले बताई गई उसमें अधिक करना है। ठीक है। हाँ, समझ गए। तो हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बोलते हैं कि 2 सागर से कुछ अधिक, 7 सागर से कुछ अधिक, ये शतार सहस्त्रार तक ही रहता है। उसके आगे सिर्फ सागरोपम लगेगा। हाँ जी। धन्यवाद। आगे कह रहे हैं, तो आदि शब्दस्य प्रकार अर्थत्वात् अनुदिशानाम अपि ग्रहणम। आदि शब्द से दूसरा अर्थ ग्रहण करना अनुदेशों का भी। सर्वाल सिद्धेतु पृथक ग्रहणम जघन्य अभाव प्रतिपादनार्थम। सर्वाल सिद्धि शब्द का अलग से ग्रहण क्यों किया, तो कह रहे हैं जघन्य अभाव प्रतिपादनार्थम। वहां जघन्य स्थिति नहीं होती, इसलिए उसका अलग ग्रहण किया है। बाकी के विजय आदि में जघन्य स्थिति भी होती है। तेन अयम अर्था, इससे यह अर्थ हुआ। अधोग्रेवेकेषु प्रथमे। अधोग्रेवेकों में प्रथमे ग्रेवेय के 3 प्रकार के ग्रेवेयक होते हैं, अधोग्रेवेयक, मध्यम ग्रेवेयक और ऊर्ध्व ग्रेवेयक। तो अधोग्रेवेयक में जो पहला वाला है उसकी त्रयोविंशति, 23 सागरों प्रमाण। द्वितीय चतुर्विंशति, तृतीय पंचविंशति, 25 सागर प्रमाण बन गई तीसरे में। अब आगे कह रहे हैं मध्यम ग्रेवेकेषु प्रथमे। अब मध्यम ग्रेवेक के पहले पटल में षड्विंशति, द्वितीय सप्तविंशति मतलब 27, तृतीय अष्टाविंशति 28 सागर प्रमाण। उपरिम ग्रेवेकेषु प्रथमे। उपरिम ग्रेवकों में पहले वाली में एकोन त्रिंशत मतलब 29, एक कम 30, एकोन त्रिंशत है। द्वितीय त्रिंशत, दूसरे में 30, तृतीय एक त्रिंशत और तीसरे में एक त्रिंशत मतलब 31। ठीक है। तो 9 ग्रैवेकों तक एक एक बढ़ाने पर 31 सागर प्रमाण स्थिति हुई अंतिम ग्रैवेयक में। उसके बाद अनुदिस विमानेशु द्वात्रिंशत, और अनुदिस विमान में 22 सागर प्रमाण, और विजय आदिशु त्रयस्त्रिंशत सागरोपमाणी उत्कृष्टा स्थिति। 32 सागर होगी ना भैया जी, अनुदेश में हम 32 22 हो गए। सागर बोला। हाँ, 32 ही तो बोला हमने, क्या बोला। 22 22। अच्छा, 22। 22 बोल दिया। द्वात्रिंशत, द्वात्रिंशत मतलब 32 सागर। फिर विजय आदिशु, विजय आदि में त्रयस्त्रिंशत सागरोपमाणी 33 सागर प्रमाण। ठीक है। उत्कृष्टा स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति होती है। सर्वाल सिद्धौ त्रयस्त्रिंशत वायति, और सर्वाल सिद्धि में भी 33 सागर ही होती है।
लेकिन इसमें जघन्य नहीं होती, इसीलिए इसको पृथक रखा गया है। समझ में आ गया? ठीक है। तो भैया जी विजय आदि की इनकी जघन्य उत्कृष्ट कितनी होगी फिर? जघन्य इनकी होगी 32 सागर, कुछ 32 सागर प्लस एक समय। ठीक अच्छा है। ऐसा है ये समय। जघन्य होगी, अभी आएगा। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा सूत्र, उसमें आ जाएगा। जी ठीक है। जी। हम्म। अब निर्दिष्ट उत्कृष्ट स्थिति केसु देवेशु जघन्य स्थिति प्रतिपादनार्थम आह। अब निर्देशित किए गए उत्कृष्ट स्थितियों की देवों में जघन्य स्थिति के प्रतिपादन के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। अब उत्कृष्ट स्थिति तो सभी देवों की कह दी है, अब उनकी जघन्य स्थिति कह रहे हैं। अपरापल्योपम अधिकम, अपरापल्योपम अधिकम। अपरा, पहले परा थी, परा मतलब उत्कृष्ट, अपरा मतलब जघन्य। ठीक है। तो अपरा मतलब जघन्य, पल्योपम अधिकम, एक पल्य कुछ अधिक, ये जघन्य स्थिति होती है। किनकी होती है? तो कह रहे पल्योपमम व्याख्यातम। पल्योपम की स्थिति पहले व्याख्यान कर आए हैं, पल्योपम किसे कहते हैं। अपरा जघन्या स्थिति, अपरा का मतलब है जघन्य स्थिति। पल्योपम साधिकम, पल्योपम में कुछ अधिक। फिर कह रहे किनकी होती है? केशाम, तो कह रहे स्वधर्म ईशानीयानाम, स्वधर्म और ईशान में रहने वालों के, विमान वालों के। ठीक है। कथम गम्यते, कैसे जाना कि इसमें स्वधर्म और ईशान की ही लेना? तो कह रहे हैं परतः परतः इति उत्तरत्र बक्ष्यमाणत्वात्। अगले सूत्र में जो कहा जा रहा है उससे यह जानकारी लगती है कि यह जघन्य स्थिति स्वधर्म ईशान स्वर्ग की है। तो स्वधर्म ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति कितनी पड़ी थी अपन ने? 2 सागर कुछ अधिक। तो जघन्य स्थिति कितनी बन गई इनकी? जघन्य स्थिति बन गई एक पल्य कुछ अधिक। ठीक है। फिर कह रहे हैं ततः ऊर्ध्वम जघन्य स्थिति प्रतिपादनार्थम आह। अब उससे ऊपर जघन्य स्थिति के प्रतिपादन के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं कि उनके ऊपर किनकी कितनी जघन्य स्थिति होती है। तो कह रहे हैं परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः। परतः परतः बाद बाद वाले की, पूर्वाह पूर्वाह बाद बाद वाले विमानों की, पूर्व पूर्व वाले विमानों की, अंतरा मतलब अंतर जानना चाहिए। बाद बाद वाले विमानों में उससे पहले पहले वाले की स्थिति जाननी चाहिए। ठीक है। स्पष्ट कर रहे हैं इधर। परन भैया जी परह, आगे आगे कह रहे हैं। आप समझ में? बाद बाद में कह रहे हैं ना, इसमें आगे आगे बोल रहे हैं। फिर से बोले। भैया जी इसमें लिखा है ना कि आगे आगे की स्थिति, हाँ आप कह जी। रहे हैं ना बाद बाद की। हाँ तो आगे या बाद दोनों अर्थ वही हुए, आगे की कहें बाद की कहें। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, भैया। वही ठीक। अर्थ है। परस्मिन् देशे परतः, परह अस्मिन् देशे, परतः शब्द का अर्थ है स्थान, यहां पर लिया। बीप्सायाम द्वित्वम, बीप्सा के अर्थ में द्वित्व किया गया है। बीप्सा मतलब बार बार दोहराना, वही वही बात बार बार आनी है, इसीलिए उन्होंने 2 बार उसको कह दिया। पूर्व शब्दस्यापि, और पूर्व शब्द भी द्वित्व किया गया है। पूर्वाह पूर्वाहनंतरा, तो इसका भी बार बार दोहरीकरण के लिए इन्होंने बीप्सा के अर्थ में उसको लिया है। भैया जी परस्मिन देसी परता का क्या हुआ? परस्मिन देशे परता का अर्थ हुआ उस स्थान में, स्थान विशेष से ले रहे हैं। ठीक है। अधिक ग्रहणम अनुवर्तते, और अधिक का ग्रहण अनुवर्तन कर लेना चाहिए। ठीक है। पल्योपम अधिकम में जो अधिक शब्द लगाया था वह ग्रहण कर लेना चाहिए। तेन एव अभिसंबंध क्रियते, अब उससे अभिसंबंध किया जाता है। सौधर्म एशानयोः द्वे सागरोपमे साधिके उक्ते, सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 2 सागर अधिक कही गई थी।
ते साधिके सानत कुमार माहेंद्रयोः जघन्या स्थिति। उससे कुछ अधिक, किससे कुछ अधिक? जो सौधर्म ईशान स्वर्ग में दो सागर कुछ अधिक है, उससे भी कुछ अधिक सानत कुमार और महेंद्र की जघन्य स्थिति बन जाएगी। समझ में आया? जैसे मान लीजिए हमने कहा 7 वर्ष 2 दिन, या हमने कहा 2 वर्ष 2 दिन। सानत सौधर्म ईशान स्वर्ग की आयु 2 वर्ष 2 दिन की है, तो यहां 2 वर्ष 2 दिन तो सौधर्म ईशान की उत्कृष्ट हुई। सानत कुमार की जघन्य होगी 2 वर्ष 3 दिन। समझ में आया? ये कुछ अधिक लेना, ठीक है। भैया फिर ये वर्ष आगे आएगा इसमें, वर्ष लिखना पड़ेगा इसमें आयु में। वर्ष का तो हमने उदाहरण दिया है, ये 2 वर्ष अच्छा का उदाहरण दिया है, वो सागर ही है, अच्छा जी भैया। समझाने के लिए है। भैया कुछ अधिक लिख देंगे ना उसमें। हाँ, कुछ अधिक लिखना है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं सानत कुमार माहेंद्रयो परा स्थिति सप्त सागरोपमाणी साधिकानी तानी साधिकानी ब्रह्म ब्रह्मतरयो जघन्या स्थिति इत्यादि। अब आप लोग लगा लेंगे कि नहीं लगा पाएंगे? पहले उत्कृष्ट स्थिति लिखिएगा, फिर जघन्य स्थिति लिखिएगा, तो बन जाएगा। फिर ऐसे करते करते देखो, विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, इनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 33 सागर। तो इनकी जघन्य स्थिति कितनी हो जाएगी? अनुदिश की उत्कृष्ट स्थिति 22 सागर थी, तो 22 सागर कुछ अधिक विजय वैजयंत की जघन्य स्थिति हो जाएगी। भैया 32 होगी ना। सॉरी, 32 22। हो गया। हाँ, क्या मालूम क्यों दिमाग में वो 22 बैठ गया। 22 तो भैया इक्कीस वही साल रह गया हरण ठीक है। अच्युत में। हाँ हाँ, वो स्मरण से इधर बोलने में चला जाता है। 32 सागर, तो 32 सागर कहाँ की हो रही है? अनुदिश विमानों की स्थिति 32 सागर है, तो 32 सागर कुछ अधिक विजय वैजयंत जयंत और अपराजित की जघन्य स्थिति हो जाएगी। सर्वाल सिद्धि की कोई जघन्य स्थिति नहीं होती, सर्वाल सिद्धि की उत्कृष्ट और जघन्य 33 सागर ही है, ठीक है। पहले के स्वर्गों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो दूसरे स्वर्गों की जगह में है ना भाई। हाँ जी, पहले की जो उत्कृष्ट है वो दूसरे की उसमें कुछ अधिक जघन्य है। कुछ अधिक। हाँ जी, कुछ अधिक का अनुवर्तन करना। दूसरे की जो उत्कृष्ट, दूसरे तीसरे की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह चौथे और पांचवे की जघन्य है, वो हम्म, ठीक नहीं। तीसरे चौथे की जो उत्कृष्ट है वह वो पांचवे पांच और छठवे छठवे की। की जघन्य हो जाएगी, उसमें कुछ अधिक जरूर लगाना, हम्म, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं नारकाणाम उत्कृष्टा स्थिति युक्ता। अब देखो कहां से कहां सूत्र कैसे जोड़ते थे महाराज, जी अनु संक्षिप्त। भैया जी अनुदिश में कितनी हुई जगन्य। अनुदिश में जघन्य हो जाएगी 31 सागर कुछ सागर अधिक, से कुछ अधिक। ठीक है। चलिए देखें, फिर नारकाणाम उत्कृष्टा स्थिति युक्ता, नारकियों की आपने उत्कृष्ट स्थिति तो बताई थी, ठीक है। नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति बताई थी। अब कह रहे हैं कि जघन्याम सूत्रे अनुपातम, नहीं, सूत्रे अनुपाताम अप्रकृताम अपि लघु लघुना उपायन प्रतिपादयितुम इक्षन आह। कह रहे हैं कि जघन्य स्थिति यहां संक्षिप्त में बतलानी थी, सूत्र जघन्य से जघन्य होने चाहिए, तो जघन्य में एक सूत्र में ही कहना था, नहीं तो वहां उनको भी परता परता आदि सूत्र लगाने पड़ते, 2 सूत्र वहां और बढ़ जाते। तो उन्होंने यहां कह दिया कि नारकाणाम च द्वितीयादिषु, सूत्र कह रहे हैं नारकाणाम च द्वितीयादिषु। नारकाणाम मतलब नारक, नारकियों नरकों में भी, द्वितीय आदिषु द्वितीय आदि में, दूसरे आदि में भी यही परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा सूत्र लगा लेना चाहिए। अब पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी थी? 1 सागर, एक सागर। एक सागर। ठीक है। तो 1 सागर कुछ अधिक दूसरे नरक की जघन्य स्थिति हो जाएगी, हम्म, ठीक है।
दूसरे नरक की उत्कृष्ट स्थिति थी 3 सागर। तीन सागर। 3 सागर कुछ अधिक तीसरे नरक की जघन्य स्थिति बन जाएगी, इस प्रकार से जानना। ठीक है। चा शब्द किमर्थम, चा शब्द किस लिए है? तो कहा प्रकृत समुच्चयार्थ। प्रकृत मतलब पूर्व में कहे गए सूत्र के समुच्चय के लिए है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा अपरा स्थिति इति, बाद बाद वाले ये की। जी क्या है? प्रकृत समुच्चयार्थ मतलब? प्रकृत मतलब पूर्व में कहे गए सूत्र के समुच्चय के लिए। समुच्चय मतलब ग्रहण, अच्छा, जो संग्रहण के लिए। पढ़ता पढ़ता दिया है उसका है हाँ, ये। उसी सूत्र को जी। ग्रहण कर। फिर कह रहे हैं, आप लोग म्यूट रखें, 2-3 लोग म्यूट रखें, सभी लोग थोड़ा सा। चलिए, फिर आगे कह रहे हैं, तेन अयम अर्थः लभ्यते, इस कारण से यह अर्थ प्राप्त होता है। क्या होता है? रत्न प्रभायाम नारकाणाम परा स्थिति एक सागरोपम, पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति तो एक सागर की थी। सा शर्करा प्रभायाम जघन्या, वह शर्करा प्रभा में जघन्य हो जाएगी। ठीक है। शर्करा प्रभायाम उत्कृष्ट स्थिति त्रीणी सागरोपमाणी, सा बालुका प्रभायाम जघन्या इति, वह बालुका प्रभा की जघन्य हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। चलिए, एवं द्वितीय आदिसु जघन्या स्थिति उक्ता, आपने दूसरे आदि नरकों की तो जघन्य स्थिति कह दी। प्रथमायाम का जघन्या इति तत्प्रदर्शनार्थम आह, अब पहले नरक की कितनी जघन्य स्थिति होती है उसको नहीं बतलाया, क्योंकि उसके पहले तो कोई नरक है नहीं कि उसकी जघन्य स्थिति लगा ली जाए। तो कह रहे हैं 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। 10 वर्ष सहस्राणी, 10 वर्ष मतलब 10,000 वर्ष। 10 वर्ष सहस्राणी, 10 वर्ष को 1000 में गुणा करेंगे तो 10,000 वर्ष हो जाएगा। तो 10,000 वर्ष पहले नरक की जघन्य स्थिति होती है। मतलब कोई जीव नरक में जाएगा तो कम से कम स्थिति कितनी होगी? 10,000 वर्ष तो होगी ही होगी। ठीक है। अपरा स्थिति अनुवर्तते, अपरा स्थिति इत्यनुवर्तते, अपरा मतलब जघन्य स्थिति का अनुवर्तन पूर्व सूत्रों से कर लेना चाहिए। रत्न प्रभायाम 10 वर्ष सहस्राणी अपना स्थिति वेदितव्या, रत्न प्रभा पृथ्वी में 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति जाननी चाहिए। ठीक है। अब कहां कहां की जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति हो चुकी है? वैमानिक देवों की और नारकियों की। ठीक है। अब कह रहे हैं, अत भवनवासी नाम का जघन्य स्थिति अतः आह, अब भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति तो कह दी थी, जघन्य स्थिति क्या है उसको यहां पर कह रहे हैं। भवनेषु च, भवनेषु च, भवनवासियों की, चा शब्द के मर्था प्रकृत समुच्चयार्था, पूर्व सूत्र के समुच्चय के लिए, ग्रहण के लिए, पूर्व सूत्र के ग्रहण के लिए यह जानना चाहिए। तेन भवनवासी नाम अपरा स्थिति 10 वर्ष सहस्राणी इति अभिसंबंध्यते, इससे यह अर्थ हुआ कि भवनवासी देवों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की होती है। ठीक है। फिर कह रहा है व्यंतराणाम तरही जघन्य स्थिति का, अभ्यंतरों की जघन्य स्थिति बतलाइए। तो कह रहे व्यंतराणाम चा, व्यंतरों की भी जघन्य स्थिति यही होती है 10,000 वर्ष। ठीक है। तो चा शब्द प्रकृत समुच्चयार्थ, चा शब्द प्रकृत के समुच्चय के लिए है। तेन व्यंतराणाम अपरा स्थिति 10 वर्ष सहस्राणी इति अवगम्यते, इससे यह ज्ञात होता है कि व्यंतरों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष होती है। ठीक है। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अपन को यह स्पष्ट हो गया कि जघन्य स्थिति व्यंतरों की कितनी, व्यंतरों की जघन्य स्थिति जो है 10,000 वर्ष, भवनवासी देवों की 10,000 वर्ष, और नारकियों की प्रथम नरक के नारकियों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष होती है। इतना स्पष्ट हुआ। ठीक है। अब व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति का कथन नहीं आया।
किनका आ गया था उत्कृष्ट स्थिति? पहले भवनवासियों की कही थी। भवनवासियों में उत्कृष्ट स्थिति कितनी थी? कितनी थी, कौन बताएगा? सागरोपम थी वो इसे वो था ना, असुर कुमार नाग की। कुमार स्थिति असुर स्थिति कुमार रसूर की। नाग। हाँ, एक असुर कुमार की एक सागरोपम। सागर। एक सागर थी असुर कुमार की, ठीक है। तो भवनवासी की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर, जघन्य 10,000 वर्ष, ठीक। अब वैमानिक देवों की जघन्य स्थिति कितनी? एक पल्योपम कुछ अधिक, एक पल्य कुछ अधिक, उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर, ठीक है, वैमानिकों की। नारकी जीवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागर, ठीक है। व्यंतरों की जघन्य स्थिति कितनी हो गई? 10,000 वर्ष। अब उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन अभी तक उनके नहीं आया। अब उनके उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अथ एषाम परा स्थिति का इति उच्यते। अभ्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति क्या है? तो सूत्र कह रहे हैं परापल्योपम अधिकम। परापल्योपम अधिकम, परा मतलब उत्कृष्ट, अब परा शब्द आ गया। परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति, पल्योपम अधिकम, एक पल्य कुछ अधिक। व्यंतरों की भैया, उत्कृष्ट कितनी? हाँ जी। वैमानिकों में तो 2 पल्ले से कुछ अधिक थी ना उत्कृष्ट स्थिति, स्वधर्म की तो स्टार्ट होती है। वैमानिकों में 2 पल्ले से कुछ अधिक थी ना। नहीं नहीं, एक पल्य कुछ अधिक। क्या दिया था? नहीं, स्वधर्म ईशान्यो सागर, दो सागर से कुछ अधिक। वो नहीं तो नहीं, सागरोपम। उत्कृष्ट दो नहीं कह सागर। रहे हैं हम, जघन्य की बात कर रहे हैं। उत्कृष्ट तो 33 सागर जाएगी ना वैमानिकों की। हाँ, हाँ हाँ। जगन्य एक पल्ले से कुछ हाँ, अधिक। अलग अलग स्थान पर अलग अलग रहेगी बस। ये है कि स्वधर्म ईशान की 2 सागर कुछ अधिक, फिर 7 सागर कुछ अधिक, फिर 10 सागर कुछ अधिक, फिर 14 सागर कुछ अधिक, फिर 18 सागर कुछ अधिक, 20 सागर, 22 सागर, ऐसे, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं परा पल्योपम अधिकम। परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति होती है, पल्योपम अधिकम व्यंतराणाम स्थिति, पल्योपम अधिकम एक पल्य कुछ अधिक उनकी व्यंतरों की स्थिति उत्कृष्ट होती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कह रहे भैया हैं जी, ज्योतिष। भैया भैया हाँ जी, जी, ये व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति किससे लगाई है हमने? परा शब्द से। अच्छा, परा। परा मतलब उत्कृष्ट, अभी तक जघन्य का वर्णन चल रहा था। अब हाँ वापस परा शब्द जोड़ दिया, तो क्योंकि वहां अपरा आया था एक जगह, देखो। हाँ। अपरा मतलब जघन्य और परा मतलब उत्कृष्ट। अब परा शब्द दे दिया तो यहां से उत्कृष्ट स्थिति चालू हो गई। भैया जी, अब पल्लियोपम, पल्लियोपम और पल्य एक ही हाँ, एक मानेंगे क्या? एक ही है, एक ही है। सागरोपम और सागर एक ही है, पल्योपम और पल्य एक ही है। तो साधिक का मतलब इससे अधिक, कुछ अधिक। कुछ अधिक, ठीक है। हाँ। तो भैया जी, पहले दूसरे स्वर की जगन्य स्थिति कितनी आई है? पहले दूसरे स्वर्ग की जघन्य स्थिति बनेगी एक पल्य कुछ अधिक। पल्ले में आएगी। हाँ जी, ठीक है। भैया जी, नवग्रह के नाम भेज दीजिएगा लिख के। हाँ, 9 ग्रेवैक के नाम मुझे, मेरे पास तो नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, मिल जाएंगे तो भेज देंगे, ठीक। ठीक है। फिर कह रहे हैं इसकी इदानीम जो। जो उत्कृष्ट स्थिति है भैया जी, पहले दूसरे स्वर की, वो एक पल्ले और कुछ अधिक है ना? किनकी? पहले और दूसरे स्वर की। पहले और दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति जो है वह होगी 2 सागर कुछ अधिक, अच्छा, ठीक है भैया जी, ठीक है, ठीक। ठीक है। एक जन कोई चार्ट बना लेना, तो चार्ट बना करके भेज देना, जिनकी राइटिंग अच्छी हो तो मुझे भेज देना, हम ग्रुप में डाल देंगे। भैया जी, ये तत्वार सूत्र में है लास्ट ईयर की में टेबल। हाँ, दी हुई है, तत्वार सूत्र वो की में, डाल हाँ देंगे। हाँ हाँ, बहुत हाँ, अच्छे से दी हुई है भैया जी, उसमें सब दिया हुआ है। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि ज्योतिष्काणाम च इदानीम ज्योतिष्काणाम परास्थिति वक्तव्या इति यतः। अब ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए, तो कह रहे हैं ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्य कुछ अधिक होती है। जितनी व्यंतरों की है इतनी ज्योतिषी देवों की है। समझ में आया? कह रहे हैं चा शब्द प्रकृत समुच्चयार्थ। चा शब्द पूर्व वाले सूत्र के समुच्चय के लिए है।
तेन एव तेन एवं अभिसंबंधा, उससे इस प्रकार का अभिसंबंध होता है कि ज्योतिष का नाम परास्थिति पल्योपमधिकम, ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्य कुछ अधिक होती है। तो ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्य कुछ अधिक है, व्यंतरों की भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्य कुछ अधिक है। व्यंतरों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है, ठीक है, लेकिन अभी ज्योतिषी देवों की जघन्य स्थिति नहीं आई। उसके लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, अथ अपरा कियति इति अतः, उनकी अपर जघन्य स्थिति कितनी होती है, तो उसके लिए सूत्र कह रहे हैं, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा तत् अष्ट भाग, एक पल्य कुछ अधिक का 8वां भाग। एक पल्य मान लीजिए ये पूरी स्थिति एक पल्य की है, एक पल्य कुछ अधिक है, एक पल्य का 8वां भाग ये जघन्य स्थिति बन जाएगी, 8वां भाग जो बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे हैं तस्य पल्योपमस्य अष्टभागो ज्योतिष्काणाम अपरा स्थिति इत्यर्था, उस पल्योपम का जो 8वां भाग होगा, एक पल्य के हमने 8 हिस्से करे, तो अंतिम हिस्सा जो होगा वह जघन्य स्थिति कहलाएगी। जैसे मान लीजिए एक पल्य बराबर 800, एक पल्य बराबर 800 वर्ष मान लीजिए, एक पल्य बराबर अपन ने क्या माना 800 वर्ष, तो जघन्य स्थिति 100 वर्ष कहलाएगी, 8वां भाग। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अथ लोकांत विशेष उक्ता नाम स्थिति विशेषो ना उक्ता। अब आपने लोकांतिकों की विशेष कथन किया था, लेकिन स्थिति विशेष ना उक्ता, उनकी स्थिति विशेष नहीं कही। तो साकियत साकियान इति अत्र उच्यते, वह कितनी है यहां पर कह रहे हैं, लोकांतिकानाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेशाम। लोकांतिकानाम, लोकांतिक देवों की, अष्टौ सागरोपमाणि 8 सागर प्रमाण उनकी उत्कृष्ट स्थिति होती है। सर्वेशाम मतलब सभी की, ठीक है, उनकी जघन्य स्थिति नहीं होती, उनकी 8 सागरोपम प्रमाण ही उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति होती है सीधे, ठीक है, समझ में आया? और ये बताइए कौन से स्वर्ग में रहते हैं लोकांतिक देव? ब्रह्म 5वें सर्ग स्वर्ग के अंत में, ब्रह्मलोक के ठीक अंत में। है। ब्रह्मलोक के अंत में स्वर्ग भैया की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 8 सागर। 8 नहीं सागर। नहीं नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं लगाएं। 5वें स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? अच्छा, 1 3 सागर से कुछ अधिक। कितनी? 10 सागर से कुछ अधिक। सागर से कुछ अधिक, 10 सागर से कुछ अधिक। हाँ, 10 सागर कुछ अधिक, बिल्कुल सही, ठीक है, 10 सागर कुछ अधिक है वहां की उत्कृष्ट स्थिति, ठीक है। और जघन्य स्थिति कितनी बनेगी? 7 सागर कुछ अधिक। सागर कुछ अधिक। लेकिन इनकी स्थिति होती है लोकांतिकों की अष्ट सागरोपमाणी, 8 सागर प्रमाण, ना इनकी जघन्य होती है ना उत्कृष्ट होती है, मात्र 8 मध्यम। सागर प्रमाण इनकी स्थिति होती है। समझ में हाँ आया? तो मध्यम, मध्यम भी स्थिति भी बनती है तो कुछ भी हो सकती है, तो मध्यम में इनकी 8 हो गई। हाँ नहीं, मध्यम स्थिति दूसरों की बनती है, इनकी तो फिक्स है ना, हाँ, मध्यम इनकी फिक्स स्थिति में मतलब इनकी 8 हो बन गई। सकती है, 8 तो किसी और की भी बन सकती है, 9 भी बन सकती है, लेकिन इनकी ही रहेगी, इनकी इनसे जघन्य भी नहीं हो सकती, 7 सागर कुछ अधिक भी नहीं बन सकती, और 10 सागर भी नहीं बनेगी, ठीक है, फिक्स फिक्स भैया हो गई। जी, फिक्स है। हाँ जी, स्थिति प्रभाव सुखद्युति लेश्य विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका ऐसे बोलते हैं, और फिर लोकांतिक देव तो ब्रह्म स्वर्ग के अंत में रहते हैं। फिर भी देखो यहाँ पे कैसे 10 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति थी और 7 सागरोपम जघन्य स्थिति थी, फिर भी इनका 8 सागरोपम ही होता है। ठीक है। तो ये एक अपवाद है ना। हाँ, अपवाद तो है ही। अब वहां पर तो ये भी कहते हैं कि सुख भी बढ़ता है, ऐश्वर्य भी बढ़ता है, तो फिर इनके तो देवियां भी बढ़नी चाहिए, इनके ये इंद्रिय सुख भी बढ़ना चाहिए, इनके तो नहीं होता है, ठीक है। तो वो विशेष हैं, इसीलिए उनका विशेष कथन है, सभी देवों के देवियां होती, इनकी नहीं होती, तो ये विशेष कथन है, इसीलिए तो कहा कि ये विशेष हैं लोकांतिक देव उनमें।
अवशिष्टाः सर्वे ते शुक्ललेस्याः। अब देखो, ये जितने सारे के सारे हैं शुक्ललेस्या वाले होते हैं। अब यहां तो शुक्ललेस्या नहीं थी, हाँ, पांचवे सर्ग। यहां तो पद्मलेस्या थी, लेकिन फिर हम्म। भी इन देवताओं की शुक्ललेस्या होती है। ठीक है। पंच भैया हस्त उत्सेध शरीरा, और 5 हाथ प्रमाण इनकी ऊंचाई होती है शरीर की। अब वहां अरपनी चल रहे थे, अरपनी प्रमाण देवताओं की कितनी चल रही थी? अरपनी प्रमाण। ये 5 हाथ कर दिया इन्होंने, 5 हाथ का उत्सेद इनके होता है। भैया आर अपनी क्या होता है? अरपनी मतलब कुछ कम, 4 अंगुल कम, लगभग 1 हाथ में। ठीक है, उतना ही माने, हाथ के ही बराबर लगभग। 24 जौ का शायद एक अरपनी होता है। मुझे याद नहीं आ रहा है वो 24 जौ का। ठीक है। इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संगिकायाम चतुर्थोध्यायः। इस प्रकार तत्वार्थ वृत्ति नामक ग्रंथ में सर्वार्थ सिद्धि संज्ञक, सर्वार्थ सिद्धि जिसकी संज्ञा है, ऐसा चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ठीक है। भैया जी, हाँ जी। ये इसमें है ना अरिष्ट नामक देव होते हैं जो इसमें लोकांतिक देवों में, उसकी हाँ नौ जी। सागर प्रमाण बताई थी, तो होती है कैसे? नहीं, अब इन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया कि लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी, 8 नहीं, सागर पहले पर। पहले हमने पढ़ा था जब उन्होंने ही बताया था कि जब पिछले साल तत्वार सूत्र में, कि उनके अरिष्ट नामक जो देव होते हैं उनकी 9 सागर प्रमाण होती। अब मैंने तो पहली बार सुना है, अब मुझे ज्ञात नहीं ऐसा कुछ है कि नहीं है। ठीक ठीक लेकिन है। यहाँ सब क्यों लिखते हैं, सब लोकांतिकों की? हम्म। भैया जी, यहाँ पर नौ उन्होंने सागर स्पष्ट होगी कर तो दिया सर्वार्थ सिद्धि सर्वेशनाम की। लोकांतिका नाम। ठीक है, हाँ स्पष्ट कह। भैया जी, इसमें तो यही लिख रहा है, उन्होंने पहले बताया था कि जो इसमें ये कि ये नवे जो होते हैं, वो आठवें जो होते हैं ना अरिष्ट हाँ हाँ। नाम के, उनके 9 सागर होते इस अपेक्षा से कहा, मैंने आज तक सुना नहीं, ना बड़े पंडित जी के मुख से सुना कभी। ठीक हैं। है। नहीं भैया जी, हमने वो भी सुना था इनका, जो आता है ना उनका आलोक भैया की, हाँ उसमें भी हाँ, उन्होंने हो बोला। सकता है उन्होंने पढ़ा हो कहीं, तो एक हाँ, बार तो अ, वो भी। चर्चा कर लेंगे। तो भैया आलोक जी, भैया, ब्रह्म स्वर्ग में ऊंचाई कितनी होती है बाकी देवों की? अब ब्रह्म स्वर्ग की उन्होंने 100 धर्म ईशान की 7 अरत्नी प्रमाण, 6 अरत्नी प्रमाण, पांच अच्छा। अरत्नी प्रमाण कुछ कही थी शायद वहां। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ। इतनी कुछ ही होगी, 5 के आसपास ही है लगभग। रत्नी प्रमाणी है भैया जी। ये ठीक ब्रह्म है। ब्रह्मोत्तर की 5 ही है। हाँ जी। ब्रह्म 5 ब्रह्मोत्तर प्रमाण ही होगी, क्योंकि ब्रह्म 7 से ब्रह्म शुरू होता है। 100 धर्म में ईशान हम्म। 7, फिर 6, फिर 5, ऐसे। लांता काव्य भी 5। ठीक है। इस प्रकार से चौथा अध्याय अपना पूर्ण हुआ। अब पंचम अध्याय।